हेलो किड्स। देखिए आज से हम अपना मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ 9th के लिए नहीं 10th के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए आज की वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ ही बता पाऊँगा, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं पता हैं तो आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज सिर्फ प्रॉपर्टी समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करिएगा कि ग्रेस्प कर पाएँ और कल तक नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको लर्न भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज सेड टू बी द क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 साइड का क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, आपको बहुत सारे काइंड के क्वाड्रिलेटरल पता है, रेक्टेंगल पता है, स्क्वायर पता है, ठीक है ना, बहुत सारे पता है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम की जो शेप है कुछ ऐसी होती है जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई है स्क्रीन पर, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी मेंशन की हुई, सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो पहली बात है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। मतलब ये कहने का कि ये साइड है और ये साइड आपस में पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी हैं। सिमिलरली ये वाली जो साइड है, ठीक है, वो इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। फर्स्ट थिंग, द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। तो प्रॉपर्टीज होंगी पैरेललोग्राम की। फर्स्ट थिंग क्या थी, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, एंड सेकंड वन इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और देखिएगा जो थर्ड वन है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं लाइक दिस एंड दिस, इनका सम 180 डिग्री होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और आप ये भी कह सकते हैं कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बिकॉज ऑफ जो भी एंगल्स ऐसे हों जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या फिर द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए अगर हम यहाँ पर दो डायगोनल्स बना लें, इसके एक डायगोनल ये हो गया, अपने एक डायगोनल ये हो गया, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब जितना पार्ट ये होगा, आई मीन टू से, मैं आपको फिर से बनाकर बताता हूँ। हाँ जी, ये देखिए ये पॉइंट ओ, ये मान लिया ए है, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ जी। तो देखिए डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीनिंग जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा, जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। ठीक है, तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की याद रखिए, जो कि चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है, चलिए तो रही बेसिक नॉलेज। इसके बाद देखिएगा, अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करना चाहते हैं, मतलब क्वेश्चन में आ जाता है शो दिस इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो आप पैरेललोग्राम कैसे शो करेंगे उसे। तो देखिए आप किस तरीके से किस वे से किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखिए नोट करके। इफ़ वी वांट टू प्रूव, एक्चुअली थोड़ा सा बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है, इफ़ वी वांट टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम, अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, देन वी कैन डू बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो हम इन प्रॉपर्टीज से ये बात शो कर सकते हैं। फर्स्ट वन, बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। पहली बात ये कि आप अपोजिट साइड्स की दोनों पेयर्स को, मतलब लाइक ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन दोनों को इक्वल शो कर दीजिए। अगर दोनों ही पेयर्स इक्वल हो जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। एक तरीका ये है। ठीक है, कैसे शो कर सकते हैं, जस्ट शो बोथ द पेयर्स ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, फर्स्ट थिंग। तो आप इस तरीके से पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप ये शो कर पाते हैं कि इसके अपोजिट साइड्स की दोनों ही पेयर्स इक्वल हैं, देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम। ओके, चलिए सेकंड में देखिएगा, बोथ, ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है, कोई नहीं, चलिए। हाँ जी, बोथ पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल जो अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है ना, उनकी दोनों ही पेयर्स पैरेलल हो जाएं। आई मीन टू से ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जानी चाहिए और ये वाली जो है वो इसके पैरेलल हो जानी चाहिए। अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये चीज़ शो कर पाते हैं कि बोथ द पेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर,
ये साइड इसके पैरेलल हो जाए, ये साइड इसके पैरेलल हो जाए, तो भी आप कह सकते हैं दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से आप पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, वो ये है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। जैसे सपोज टू बी ये वाली साइड और ये वाली साइड, आप इसे पैरेलल भी शो कर दीजिए और इक्वल भी शो कर दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखिए हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की। फर्स्ट वन होगी, वैसे तो और भी कई सारी होती हैं, जैसे आप ये शो कर सकते हैं इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है। तो जो मेजर हैं वो ये हैं कि अपोजिट साइड्स के दोनों ही पेयर्स या तो इक्वल हो जाएं, फर्स्ट थिंग, अपोजिट साइड्स के दोनों ही पेयर्स या फिर पैरेलल हो जाएं। ठीक है, ये सेकंड थिंग हुई। थर्ड थिंग इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल। अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो आप उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, इन पे ध्यान मत दीजिएगा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, डजंट मैटर, ऐसा खास इशू नहीं है कि यहाँ पर ये बोथ आएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पैरेललोग्राम डिस्कस कर लिया हमने अच्छे से, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से डिस्कस कर ली, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोम्बस के बारे में। देखिए, रोम्बस और पैरेललोग्राम की फिगर में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। बेसिक डिफरेंस दोनों में ये होता है कि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, ये बेसिक मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर कि रोम्बस की सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो देखिएगा, हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट थिंग, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड वन, ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही, मतलब सॉरी, ऑल द साइड्स आर इक्वल, जितनी सारी साइड्स हैं सब इक्वल ही यहाँ आपस में। सेकंड में देखिएगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये जो ये वाली साइड है वो इसके पैरेलल होगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। थर्ड में देखिएगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा और जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री अगेन, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा। सेम वे इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम भी 180 होगा। सेम मैनर में इस वाले एंगल का इस वाले एंगल का सम भी 180 होगा और इस वाले एंगल का इस वाले एंगल का भी सम 180 डिग्री होगा, मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। और आपको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है देन दोज एंगल्स आर सेड टू बी द सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आई हैव रिटन हियर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, चलिए इसके बाद देखिएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर आप किसी भी रोम्बस के डायगोनल्स बनाएंगे तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन वो एक फैक्ट और है कि वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो एंगल्स बनेंगे इन डायगोनल्स के बीच में ये सभी के सभी 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आप इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्टर्स भी हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है, सी दिस, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और वी कैन से डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल्स ऑल्सो। वर्टेक्स एंगल्स लाइक, जैसे मान लीजिए आपने एक डायगोनल बनाया तो ये वर्टेक्स एंगल, जैसे ये पूरा एक एंगल है, ये वर्टेक्स एंगल है, तो जो डायगोनल होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब जितना एंगल इधर वाला होगा उतना ही इधर वाला होगा, जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। ठीक है ना, सेम मैनर में यहाँ भी आप ये बात कह सकते हैं कि जितना ये एंगल है उतना ही ये है और जितना ये वाला एंगल है उतना ही वाला एंगल है। रोम्बस में प्रॉपर्टी लाइक करती है, ये प्रॉपर्टी उन सारे क्वाड्रिलेटरल्स में लाइक करती है जहाँ पर सारी साइड सेम होती हैं, लाइक रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी, कि जो डायगोनल्स होते हैं वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में लाइक नहीं करती। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल आई थिंक। चलिए इसके बाद देखिए, नोट करके लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। अगर आप ये शो करना चाहते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कि वो रोम्बस है तो आप कैसे कर सकते हैं। पहली बात, ऑल द साइड्स आर इक्वल। आप ये शो कर दीजिए कि उसकी सारी साइड सेम है। अगर आपने ये शो कर दिया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की सारी ही साइड सेम है तो वो रोम्बस हो जाएगा। सेकंड वन, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आप ये शो कर दीजिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आप उसे रोम्बस कह सकते हैं। और देखिएगा,
थर्ड प्रॉपर्टी, सपोज टू भी कहीं पैरेललोग्राम आपने किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो कर दिया, अब कहना चाहते हैं कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस भी है, ये पैरेललोग्राम रोम्बस भी है, तो आप क्या करेंगे, अ पैरेललोग्राम विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, आप उसके एडजेसेंट साइड के एक पेयर को इक्वल भी कर दीजिए, ठीक है, आई मीन टू से कोई आपने पैरेललोग्राम शो कर दिया और आप इसे रोम्बस कहना चाहते हैं दैट इट इज़ रोम्बस ऑल्सो, तो आप उसके एडजेसेंट साइड के एक पेयर को इक्वल दिखा दीजिए, एडजेसेंट साइड के एक पेयर को लाइक ये इसके इक्वल हो जाए, तो आप ये कह सकते हैं दिस पैरेललोग्राम इज रोम्बस टू, ये पैरेललोग्राम रोम्बस भी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन तरीक़ों से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए चले आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बस एलेबरेट कर दिया गया है, कोई ज़्यादा खास मैटर नहीं है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो, ठीक है, आपको ये बात पहले से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, ऐसे ही ये वाली साइड इसके पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम आई थिंक। ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। दिस केस ऑल्सो लाइज इन केस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में भी ये कंडीशन लाई करती है। और देखिएगा डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, देखिए डायगनल सभी जितने भी क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अब तक, पैरेललोग्राम पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, इसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे, तो डायगनल्स हर एक में बाइसेक्ट ही करते हैं एक दूसरे को। अगर चारों साइड्स इक्वल होंगी तो डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, लाइक दिस केस लाइज इन रोम्बस एंड स्क्वायर्स, ठीक है, रोम्बस में भी डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर में भी। और अगर चारों साइड इक्वल नहीं है जैसे कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इन केसेस में जो डायगनल्स हैं वो बस बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते, ओनली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बाइसेक्शन का मतलब समझ गए होंगे, मैंने पीछे एग्जांपल लेके बताया था डायगनल वाले केस में, ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बताया था ना, वही वाली चीज़, ठीक है। तो चलिएगा, तो रेक्टेंगल के भी डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल, जितने भी 90 डिग्री वाले क्वाड्रिलेटरल हैं जैसे रेक्टेंगल हुआ और स्क्वायर हुआ, उनके डायगनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसकी जितनी लेंथ होगी डायगनल की, इसकी भी लेंथ उतनी ही होगी, दोनों डायगनल सेम लेंथ के होते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा नोट करके, इफ़ वी वांट टू प्रूव अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, अगर आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल शो करना चाहते हैं तो आप कितने तरीक़ों से ऐसा कर सकते हैं, ये वाली बात आती है, ठीक है। तो देखिएगा समझिएगा, अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज रेक्टेंगल। देखिए कई सारे क्वेश्चंस में क्या आता है कि वो आपको दे देंगे भी इसे जो है रेक्टेंगल प्रूव करिए, तो आप कैसे शो कर सकते हैं, पहले आप उसे पैरेललोग्राम दिखा दीजिए, ठीक है ना। जब पैरेललोग्राम आ जाएगा उसके बाद देखिए आप जो क्वाड्रिलेटरल की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई, जो हमने सबसे नंबर 1 से जो शुरुआत की है पैरेललोग्राम से की है, तो आप ये मान लीजिए पैरेललोग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर एक रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की हर प्रॉपर्टी रोम्बस के अंदर आती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी होती हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट जो साइड्स हैं पैरेलल होती हैं, वो रोम्बस में भी होती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में भी करते हैं। मतलब ये कहने का कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम लाई इन रोम्बस ऑल्सो, दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम। हाँ, हर एक पैरेललोग्राम को आप रोम्बस नहीं कह सकते, क्योंकि रोम्बस होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हों, बट पैरेललोग्राम के लिए तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि, मतलब पैरेललोग्राम की तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हों, ठीक है। तो आप हर एक पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कह सकते, बट एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम। ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़े, स्क्वायर अभी हम पढ़ेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब की सब पैरेललोग्राम है, आप इन सब को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिएगा, आप हर एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल के लिए कंडीशन होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर में भी ये केस होता है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल के लिए कंडीशन होती है कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर में भी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो मतलब ये कहने का आप हर एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर। आप रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल जरूर कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की हर एक प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर आती है, अप्लाई हो जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। आप हर एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्क्वायर के अंदर आती हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं।
रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं। लेकिन अब जैसे मैं बोलूँ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि एवरी रोम्बस इज स्क्वायर, एवरी रोम्बस इज स्क्वायर, क्या आप हर एक रोम्बस को स्क्वायर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कैसे? देखिए, स्क्वायर के लिए कंडीशन है कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन रोम्बस में ऐसा कुछ नहीं होता कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो मतलब ये कहने का ये सब लिंक है कि जितने भी क्वाड्रेटल हैं, जितने भी क्वाड्रेटल हम पढ़ रहे हैं 4 तरीके में से, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सब पैरेललोग्राम है। ठीक है, आप हर एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं, आप हर एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, आप हर एक स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिंक्ड है आपस में, तो समझिएगा अच्छे से। तो हाल फिलहाल मैं बता रहा था कि अगर आप किसी भी रेक्टेंगल को किसी भी क्वाड्रेटल को रेक्टेंगल शो करना चाहते हो तो आप कैसे कह सकते हैं? पहली बात देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी क्वाड्रेटल को पैरेललोग्राम दिखा दिया, अब आप कहना चाहते हैं कि रेक्टेंगल भी है। ठीक है, दिस इज रेक्टेंगल 2, दिस इज रेक्टेंगल ऑल्सो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप किसी भी पैरेललोग्राम को का एक एंगल 90 डिग्री दिखा दीजिए। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट विल बी रेक्टेंगल। अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो आप उसे रेक्टेंगल कह सकते हैं। मतलब आप पहले पैरेललोग्राम शो कर दीजिए उसे, उसके बाद एक एंगल 90 डिग्री दिखा दीजिए, देन वी कैन से द पर्टिकुलर क्वाड्रेटल इज अ रेक्टेंगल। ओके, अच्छा, और देखिए आप कैसे कर सकते हैं कि पर्टिकुलर क्वाड्रेटल रेक्टेंगल है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, इफ ईच एंगल ऑफ अ क्वाड्रेटल इज 90 डिग्री, अगर किसी भी क्वाड्रेटल का हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। आप कहेंगे वो तो स्क्वायर भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बट एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की हर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, इसीलिए हर स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन तरीकों से आप ये दिखा सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटल है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, नो प्रॉब्लम आई थिंक। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्क्वायर के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको पता है, छोटी क्लासेस से पता है। पहली बात, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड वन, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, जो ये वाली साइड है इसके पैरेलल होगी, एंड सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और ये देखिए डायग्राम थोड़ा सा स्क्वायर शेप नहीं बन पाया है क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाया फ़ोन पर, तो बट डजेंट मैटर, एक्सप्रेस करने के लिए बहुत है, काफ़ी अच्छा है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अभी देखिए हमने डिस्कस किया था, सारी इक्वल साइड्स वाले जो क्वाड्रेटल हैं इन चारों में से कौन कौन से हैं? रोम्बस है और स्क्वायर, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मैं तो हिंट दे के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद रहे। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर जिनका हर एक एंगल 90 डिग्री का है, उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। देखिएगा, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर का भी, यू नो इट वेरी वेल। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, इसका जो डायगोनल बनता है वो इसके वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही होगा, मतलब 45 इसी तरीके से भी 45 और ये भी 45। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद देखिए नोट लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू प्रूव अ क्वाड्रेटल इज अ स्क्वायर देन वी कैन डू इट बाय फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। देखिए, आप किसी भी क्वाड्रेटल को स्क्वायर शो करना चाहते हैं तो जनरली आप ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। पहली बात ये, मान लीजिए आपने किसी भी क्वाड्रेटल को रेक्टेंगल शो कर लिया, ठीक है, रेक्टेंगल आपने इसे प्रूव कर लिया, अब आप दिखाना चाहते हैं कि स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगल विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड लाइक दिस एंड दिस। आप कोई भी रेक्टेंगल को, किसी भी रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर इक्वल दिखा दीजिए, मतलब जितनी साइड ए उतनी साइड ए, आप ये दिखा दीजिए, तो आप कह सकते हैं दिस इज स्क्वायर। ठीक है, अ रेक्टेंगल विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, अ रेक्टेंगल विद वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज स्क्वायर। देखिए, मैं आपको वापस एक बात बोलना चाहूँगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एनी हाउ लर्न करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। पहले बेसिकली देखिए, लर्न इतना नहीं करना है, आपको समझना है। अगर आप बहुत अच्छे समझ लेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप से ग्रेस्प हो जाएंगी, अच्छे से लर्न हो जाएंगी। बस आप समझ लीजिएगा कि हाँ भाई कहानी क्या है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ किस केस में लाई करिए। बिकॉज ऑफ इन प्रॉपर्टीज़ के बिना वी वोंट बी एबल टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस, हम नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर्टीज़ अच्छे से ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए, इसीलिए देखिए स्पेशली मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। मैं चाहता तो एक्सरसाइज में ही समझा सकता था, ये प्रूव करना अच्छा ही हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर रेक्टेंगल शो करना है तो ऐसा कर देंगे तो रेक्टेंगल हो जाए। बट आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज़ ही नहीं पता, जब यही नहीं पता कि आप करना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से आप ला सकते हैं इन चीज़ों को, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए सारी प्रॉपर्टीज सबसे पहले। ओके, तो स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे थे।
तो अगर आप ये शो करना चाहते हैं, जैसे मान लो आपने किसी भी क्वाड्रेटिकल को रेक्टेंगल दिखा दिया, कोई रेक्टेंगल आपको मिल गया, अब आप शो करना चाहते हैं स्क्वायर भी है, तो आप क्या करें, एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल दिखा दें, एक पेयर, वन पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, लाइक दिस एंड दिस, या फिर दिस एंड दिस, ओके, या फिर ये और ये कर दीजिए, कोई भी एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल दिखा दीजिए, देन वी कैन से कि जो क्वाड्रेटिकल है वो स्क्वायर है, ठीक है। और देखिएगा सेकंड वन, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल तो रोम्बस में भी होते हैं। अगर आप स्क्वायर दिखाना चाहते हैं देन यू विल हैव टू प्रूव ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री टू, उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का भी है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो दोनों बातें आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेंगी, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ गई होगी इतनी बात अच्छे से। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द ट्रेपेजियम, ठीक है। देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो। व्हाट आई एम सेइंग, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का अगर पैरेलल हो जाता है तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। लाइक आप देख सकते हैं, देखिए ये इसकी पैरेलल है, ठीक है, जो ये वाली साइड है दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, तो आप ये कह सकते हैं दिस इज ट्रेपेजियम, नो प्रॉब्लम। और देखिए बाकी जो ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं जो आपस में पैरेलल नहीं है, लाइक ये वाली और ये वाली, इनमें आपस में कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं होता, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो जाए, देन दैट क्वाड्रिलेटरल कैन बी कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। अच्छा एक बात और, देखिए कई सारे ट्रेपेजियम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, देखिए ये दोनों तो पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो आप इस वाली साइड को नॉन पैरेलल कह दीजिए। तो कई सारे क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी होते हैं जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जैसे कि ये वाली और ये इक्वल हो जाती हैं। कई सारे क्वाड्रिलेटरल्स में, मतलब कई सारे ट्रेपेजियम में ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं, तो इस तरीके की ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है। इफ इन अ ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, देन दैट काइंड ऑफ द ट्रेपेजियम इज सेड टू बी द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, अब ट्रेपेजियम से रिलेटेड कुछ बातें और मैं बता देता हूँ। देखिए सारे केसेस में वो कंडीशन लाई नहीं करती, इसलिए डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा। देखिए ये जो साइड है वो इसकी पैरेलल है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हो गए। आपको याद होगा हमने पैरेलल लाइंस में स्टडी किया था, बहुत अच्छे से सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री ये को इंटीरियर है, और आपको बहुत अच्छे से बताया द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आपको याद होगा पैरेलल लाइंस में पढ़ा था बहुत अच्छे से। अच्छा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर करने हैं, एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और शेड्यूल सब बना रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं अच्छे से जल्दी हो जाए, लेकिन एग्जाम्पल ज़रूर अच्छे से करिएगा, ठीक है। और जो भी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आए, एग्जाम्पल किसी में भी कोई भी चैप्टर के, तो मुझे इमेज भेज दीजिए, मैं सारा आपको फिर से समझा दूंगा बहुत अच्छे से, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे इस ट्रेपेजियम में ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में को इंटीरियर हो गए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि इस एंगल का और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अगर मान लीजिए आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आ जाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन सा होता है, इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, लाइक ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है तो इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि इसका ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये साइड तो इसकी पैरेलल है ही क्योंकि ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की और एक प्रॉपर्टी होती है, लिखा है देखिए मैंने, इन ए ट्रेपेजियम इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी द आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और जो है इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग की 4 ट्रेपेजियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कोई ऐसे खास ज़्यादा है नहीं, लेकिन बाकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ कर लीजिए अच्छे से, है ना, डायग्रामेटिकली। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट होगी और मेरे ख्याल से कल 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। अच्छा है, और प्रॉपर्टी ज़रूर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, फिर कल वाली वीडियो में बात करते हैं।